एक ओजस्वी उद्बोधन हम सभी को प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से हमको असर पड़ेगा इसका और हम कोशिश करेंगे इन विचारों को आत्मसात करने का। अब हम आज के कार्यक्रम के अंतिम सोपान की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में संत सानिध्य के रूप में उपस्थित महाराज पूर्णानंद पुरी जी महाराज का आशीर्वचन हमको प्राप्त हुआ। महाराज पूर्णानंद पुरी जी। शिव 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 करारविंदे न पदारविंद मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माताओं की, भारत माता की, पितृश्वर भगवान की, नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। सभी को इस संघ शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इतने सुंदर आयोजन को करने वाले हमारे इस हरिगढ़ महानगर की नगर की इस बस्ती की सभी जो कार्यकारी सदस्य हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए इस प्रांगण में आप सभी लोग आए। अभी हम सब लोग आदरणीय भाई साहब को सुन रहे थे और ओजस्वी तेजस्वी वक्तव्य, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं और संरक्षित हैं। तो आदरणीय हमारे ब्रह्माशंकर भाई साहब, तो इनको हमने सुना और इनकी बातों को सुनकर के अपने हृदय में भी स्थान देने की आवश्यकता है। समय बहुत हो गया, 2 बज रहे हैं लगभग, आप लोगों को भोजन भी करना है। छोटी छोटी 2-3 बातें हम बताएंगे, इनको जरूर आप सुन लीजिए, उसके बाद भोजन के साथ आप पाइए। देखिए हम सब लोग, ये भारत जो है ना, ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, किंतु हमें विचार ये करना है कि हम वास्तव में हिंदू हैं या नहीं। राष्ट्र तो ये हिंदू है, पर हमें विचार ये करना है कि व्यक्तिगत रूप से हम सनातनी हैं क्या, हम हिंदू हैं क्या, हिंदू की परिभाषा क्या है, हिंदू कौन है। अरे भाई आज ईसाई मुस्लिम वो अपने धर्म के लिए कट्टर हैं, वो अपनी टोपी लगाना नहीं छोड़ते किसी भी सूरत में। ईसाई होंगे वो अपना क्रॉस लटकाना नहीं छोड़ते, किंतु आप तिलक लगा के चलते हैं, चोटी रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं और फिर कहें कि हम हिंदू को, इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र बना रहेगा, किंतु ये हिंदू जब समाप्त हो जाएगा ना, तो फिर समझ लो क्या होने वाला है। और समाप्त कैसे होगा कि हम अपने ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं। जब तक हम अपने ऊपर विचार करेंगे तभी ये हिंदू राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। बाली जैसे देश, आज देश है वहां सुरक्षित, वो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था कभी, आज वहां हिंदू नाम की स्थान नहीं है। आज वहां करेंसी भी चलती है तो वो हमारे देवी देवताओं के रूप में वहां रुपया पैसा जो चलता है उसकी मोहर लगी होती है। हमारे यहाँ गांधी छप रहा है, वहां गणेश और लक्ष्मी छप रहा है, किंतु वहां हिंदू नहीं रहा और वो आज मुस्लिम हो गए। ऐसे ये भारत की स्थिति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम अपने धर्म को छोड़ चुके हैं, हम अपनी संस्कृति को छोड़ चुके हैं, हम अपनी सभ्यता को छोड़ चुके हैं, अपने धर्म पुराणों को छोड़ चुके हैं। आज इतनी सारी चिंतन कर रहे हैं ये लोग, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने सारी स्थितियों को छोड़ चुके, अपने पूर्वजों की मान मर्यादा को छोड़ चुके, अपनी कुल परंपरा को छोड़ चुके। हमें अपने लौट करके आना पड़ेगा संस्कृति की ओर, हमें लौट करके आना पड़ेगा अपनी कुल परंपराओं की ओर। जिस दिन से हमने अपनी कुल परंपराएं छोड़ दी, हम विनिष्ट और नष्ट होने की कगार पे आने लगे।
एक छोटा सा घर होता था, अभी बता रही थी हमारी मित्तल जी, छोटे से घर में पूरा पूरा परिवार निकल जाता था। 50-50 गज के घर में 6-6 बच्चों को माता पाल लेती थी, उसी में बुढ़े बाबा भी रहते थे, अम्मा भी रहती थी, और भी सब लोग रहते थे। आज बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले कौन है? सारी कोठियां खाली होती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम संस्कृति की ओर ध्यान नहीं दे रहे, अपने संस्कारों की ओर ध्यान नहीं दे रहे, अपने सनातन धर्म की ओर ध्यान नहीं दे रहे। सनातन धर्म कहता है कि कम से कम 9 बच्चे पैदा करना चाहिए। आज इस चीज को हम सब भूल गए। चलो 9 बच्चे नहीं पाल सकते, आप नहीं पैदा कर सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं है माताओं में। 9 बच्चे अगर पैदा नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। 4 बच्चे पैदा। सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग कहते हैं कि बच्चे हम पैदा तो कर लें, भाई इतनी महंगी पढ़ाई है, इतना महंगा खर्चा है, कैसे करें? किंतु बुद्धिजीवियों की तरफ से लिए उन्हें पढ़ाना जरूरी नहीं है। वो अपने बच्चों को जन्म से ही पंचर की दुकान में लगा देते हैं, झाड़ू पोछा की दुकान में लगा देते हैं, मिस्त्री कारीगर बना देते हैं। और हम क्या कर चुके? हम अपने कर्मों को छोड़ चुके, हम अपने कर्मों से बहुत दूर हो चुके। अगर हम अपने कर्मों में निष्ठा रखते तो हमें ये समस्या नहीं आती कि हमारे पास धन नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। अरे बच्चे तो जब जन्म ले रहे हैं तो जन्म लेने से पहले परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा उस माँ के दूध में, स्तन में भी दूध पैदा कर देता है। तो उसको अगर जन्म दोगे तो उसके लिए क्या भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती? आप पैदा तो करके देखिए। आप अगर नहीं पा सकते तो हमें दीजिए बच्चों को, हम उनका संरक्षण करेंगे, पालन पोषण करेंगे। कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। आप चाहते हो कि भाई आपको डॉक्टर भी चाहिए, आपको पुलिस वाला भी चाहिए, देश की रक्षा भी चाहिए, कहीं न कहीं महात्मा भी चाहिए, महात्मा के प्रति निष्ठा रखोगे तो महात्मा भी चाहिए। ये आएंगे कहां से? इनकी क्या कोई फैक्ट्री है? आपको ही पैदा करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो जागरूक होना पड़ेगा हमारी माताओं को। माताएं जब जागरूक हो जाएंगी, क्योंकि ये देश जो है ना, यंत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये पूरा विश्व शक्ति के ही अधीन है। भगवान शिव भी, शिव शब्द लिखते हैं ना, उसमें से अगर ई की मात्रा हटा दो क्या रह जाएगा? माने 2 पत्तियों से बन के शिव बना, उसमें एक सा और वा, माने ये पुरुष रूप में है और उसमें शक्ति के रूप में ई है। यदि ई को निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा? बताएं? शव रह जाएगा। शव माने मरा हुआ। तो स्त्री तो हमारे इस भारत भूमि की, इस पूरे विश्व की आद्य शक्ति है। तो जागरूक होने की आवश्यकता है मातृशक्ति को, और वही इस देश को चला सकती है। वही शिवाजी जैसे बच्चे को पैदा कर सकती हैं, वही राम जैसे बच्चे को पैदा कर सकती हैं, वही कृष्ण जैसे बच्चे को पैदा कर सकती हैं। पर करेंगे कब? कि जब हम धर्म से जुड़ेंगे, हम संस्कारों से जुड़ेंगे। आज हम संस्कारों से, माता ही पहले संस्कारों में दूर होगी। हमारी माताओं को मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं है। बालक रो रहा है, अभी मित्तल जी कह रही थी कि हमारे बच्चे मोबाइल में घुस गए, रील देखते हैं। ये देखते क्यों है? इस पर विचार किया क्या? आप अपने काम में लगी रहती है, बच्चा जब रोता है तो माता ही उसे मोबाइल दे देती है कि बेटा देख इसमें, और उसमें क्या देख रहा है वो उसका विवेक। तो हमें जागने की आवश्यकता है, माताओं को जागने की आवश्यकता है कि बच्चों, और ये संस्कार ऐसे नहीं होते। हमारा सनातन धर्म बहुत गूढ़ता से बात करता था। एक पद पर हमारे यहाँ पहले सनातन धर्म में 52 संस्कार होते थे। 52 संस्कार से घटते घटते 48 संस्कार हुए। 48 संस्कार से घटते घटते 36 संस्कार हुए। 36 संस्कार घटते घटते 24 संस्कार हुए, और 24 संस्कार घटते घटते 16 पर संख्या आई। और आज कितने संस्कार हैं आपके सामने? क्या आप नाम जानते हो संस्कारों के? 16 संस्कार के कोई नाम जानता है क्या? संस्कारों की तो बात छोड़ दो। जिस दिन हम अपनी संस्कृति को पालन करने लगेंगे, हिंदू को चलाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू स्वयं चल करके और आगे खड़ा हो जाएगा। हमें संस्कारों की आवश्यकता है, हमें वेदों की ओर लौटने की आवश्यकता है, हमें शास्त्रों की ओर लौटने की आवश्यकता है। आज संघ के लोग इतनी चिंता कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू समाप्त हो जाएगा। तभी 16 संस्कारों में से भी मात्र एक नामकरण संस्कार आप ज्यादा से ज्यादा कर लेते हो, कुआं पूजन के नाम पर, वो भी केवल संस्कार नहीं, आडम्बर। और दूसरा संस्कार विवाह का, और विवाह के संस्कार को आप सब जान रहे हो, सब धनाढ़ लोग यहाँ पे हैं।
पंडित जी की याद जब आती है जब रात्रि के 12 बज रहे होते हैं। जिस संस्कार को करने के लिए जिस योग्य आचार्य के ऊपर ही सारा संस्कार निर्भर होता है, उस आचार्य की आप उपेक्षा कर देते हैं। रात में जब 12 बजे फेरे की आवश्यकता पड़ती है तब ढूंढते कि कहां गए आचार्य। ऐसी संस्कृति, अरे भाई हमें लौटना पड़ेगा वेदों की ओर। आज हम कॉकटेल के नाम पर आज हिंदू की बात करते हैं। इतना पवित्र संस्कार विकृत कर दिया धनाढ्य लोगों ने कॉकटेल के नाम पर। आज बड़े व्यक्ति की आंख गोल हो रही है तो हम भी करेंगे कॉकटेल। अरे क्या है ये संस्कृति? हमारी संस्कृति है क्या? हिंदुत्व कैसे एक हो सकता है भाई? जब तक आहार शुद्ध हो चित्त शुद्धि, जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारी चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती। और जब चित्त की शुद्धि नहीं होगी तो ये विकृतियां आती चली जाएंगी। तो इन संस्कारों की ओर लौटना पड़ेगा। विवाह संस्कार भी आप लोगों ने आडंबर बना दिया। मृत्यु सारे संस्कार हम सब भूल। तो हमारे सनातन चिंतन करता था कि जब बालक गर्भों में आए तो वो किस मुहूर्त में आना चाहिए, किस घड़ी में आना चाहिए, किस संस्कार से आना चाहिए। वो गर्भाधान संस्कार महत्वपूर्ण है। और जब गर्भाधान संस्कार हो जाता है, बालक गर्भ में आ जाता है, वो परब्रह्म परमेश्वर की शक्ति जब गर्भ मां के गर्भ में उत्पन्न होती है तो उस समय माताओं को चाहिए कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। जैसे आप सोच रखेंगी, जो आप मन में सोचेंगी वही उस बच्चे के चरित्र का निर्माण होगा। आज हम चरित्र के निर्माण पर करते क्या है? केवल डॉक्टरों की प्रशंसा के लिए, डॉक्टरों की बताई हुई बातों के लिए केवल उस पर चले कर जाकर के बेड रेस्ट पर बैठ करके केवल मोबाइल देखना। यदि आप मोबाइल जब देख रही हैं तो बच्चों से आप मोबाइल नहीं छुड़ा सकते किसी भी सूरत में। आप बंद कर दिए, आप मत छोड़िए मोबाइल। कम से कम गर्भावस्था के समय आप मोबाइल को त्याग दीजिए। उन 9 महीने तक आप केवल धर्म ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और देखिए उसका परिणाम क्या होगा। बोलने के लिए तो बहुत है, पर हम अब समापन में चीज आप लोग भूखे भी, पर संस्कारों की ओर आप लोगों को लौटना पड़ेगा। इसलिए माताओं से हम ज्यादा निवेदन करेंगे। पुरुष तो जो है वो है। शास्त्र कहता है लालयति पंचवर्षाणि ताड़यति प्राप्यति षोडशे वर्षे पुत्रम मृत्यु बता करें। 5 वर्ष तक बालक की खूब सेवा करनी चाहिए। जो चाहे सो देना चाहिए, जैसा चाहे वैसा करना चाहिए, उसका खूब लालन पालन करना चाहिए। जब वो 5 वर्ष का हो जाए, उस बालक का 5 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाए, उसे 5 वर्ष से 10 वर्ष तक माने 15 वर्ष तक उस बच्चे की ताड़ना करनी चाहिए। उस पर दृष्टि रखनी चाहिए कि बालक कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, इसकी संगति कैसी है। आज हम सब लोग ये सब चीज भूल बैठे। आज लाड प्यार में अपने बच्चों को बिगाड़ के चले जा रहे हैं। जो मांग रहा है वो हम दे रहे हैं। और जब वो 18 साल का होता है, शास्त्र कहता है कि 15 साल का हो जाए तो उसको मित्र मान लेना चाहिए। किंतु आज की स्थिति क्या है कि जब बालक 18 साल का हो जाता है और जब बुलेट पर बैठ करके मारता है किक और हाथ में लेता है सिगरेट, जब वो धुआं उड़ाता है तब माता पिता चिंतित होते हैं कि हमारा बालक कैसे सुधरे। जब पंडित जी के पास जाएंगे, मौलवियों के पास जाएंगे, मुल्लों के पास जाएंगे कि किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, हमारा बालक हमारे हाथ से निकल गया। निकल तो इसलिए गया क्योंकि आपने गर्भाधान संस्कार सुदृढ़ नहीं किया, बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। जब वृक्ष खड़ा हो जाता है तो उसको सीधा नहीं कर सकते। अब तो उसकी अवस्था बिगड़ चुकी। सुधारने की अवस्था मात्र 15 वर्ष तक, 15 वर्ष तक अपने बच्चों का लालन पालन करिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि हिंदुत्व को अपने हृदय में धारण रखिए। और हिंदू की सबसे बड़ी परंपरा क्या थी कि परोपकार करना। आज हिंदू जगा तो है, अगर हिंदू न जगा होता तो ये राष्ट्र में इतनी बड़ी सत्ता नहीं आ पाती। हिंदू यदि नहीं जगा होता तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ होता। केवल हिंदू आलसी है, केवल एकत्रित नहीं है। बस हिंदू को संगठित होने की आवश्यकता है। जब जब हिंदू संगठित हुआ तब तब देश में क्रांति आ गई। जो चाहा सो कर दिया। 92 की घटना हम लोगों को याद है, उससे पहले की तो नहीं। अयोध्या जो परम पवित्र पुरी हमारी थी, उस पर मलबे का ढेर हो गया था। उस पर मलबा इकट्ठा कर दिया था लोगों ने। वो ढांचा भी नहीं था, वो मलबा था। किंतु हिंदू जिस दिन जगा वह मलबा नाम की चीज नहीं रही। एक एक ईंट कहां गई ये पता ही नहीं पड़ा रातों रात। वो हिंदू की ताकत है। इस ताकत को हमें पहचानने की आवश्यकता है। जब तक हम हिंदू की अपनी ताकत नहीं पहचानेंगे, और ये ताकत आएगी कहां से? ये ताकत आएगी धर्म ग्रंथों से, ये ताकत आएगी आपके मंत्रों से, ये ताकत आएगी आपके श्लोकों से, ये ताकत आएगी आपकी धर्म ग्रंथ के पढ़ने से। जीवन लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक
आप एक श्लोक संस्कृत का याद नहीं कर सकते। उधर उन विधर्मियों के यहाँ 5 वर्ष का बालक, जिनको हम अनपढ़ और जाहिल कहते हैं, और उनकी भाषा भी जो ग्रंथ लिखा है वो हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, वो भाषा भी पता नहीं कहाँ की है, किस भाषा में उस ग्रंथ का लिखा हुआ है, किंतु वो बालक 5 वर्ष की अवस्था में जानते हैं कि हमें कौन सी आयत कब बोलनी है। किंतु हमारे बच्चों की बात छोड़ दो 5 साल की, हमारा जीवन निकल जाता है, हम एक श्लोक संस्कृत में याद नहीं कर सकते। कैसे बनोगे आप? धर्म ग्रंथ की ओर लौट के आना पड़ेगा, संस्कृति की ओर लौट के आना पड़ेगा, संस्कारों की ओर लौट के आना पड़ेगा। दूसरा, हमें विचारों से भी मजबूत होना पड़ेगा। जब हम संस्कृति से जुड़ जाएंगे तो विचार से मजबूत हो जाएंगे। आज हमारे समय में क्या हो गया कि विचार ही तो दूषित हुए। हमें पढ़ा दिया कि हम जातियों में विभक्त हो गए, हमें बताया गया, हमें थोपा गया कि आप आपस में फूट डाले हुए हो, आप एक दूसरे से दूर हो। अरे भाई, हुन आए, मुगल आए, अभी रमाकांत भाई साहब, रमाशंकर जी भाई साहब बोल रहे थे कि इतने साल तक हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, किंतु फिर भी क्या उस मुगलों ने हमारी होली को होने से बंद कर दिया? क्योंकि वो संस्कृति हमारे दिलों में थी, हमारे रगों रगों में थी, हमारे खून में भरी हुई थी। दीपावली, उत्सव, महोत्सव हम सब मनाते चले आए, सब कुछ करते चले आए, किंतु और उसके लिए धीरे धीरे समय आया जब अंग्रेजों का और मुगलों का, उस समय हमारी संस्कृति भी क्षीण होने लगी। और उस क्षीण संस्कृति को बचाने के लिए हमारे उन योद्धाओं ने, अभी इन्होंने जोधावर और फतेह सिंह का वर्णन किया, उन बच्चों ने अपने आत्मबलिदान क्यों किया? क्योंकि हमें अपनी देश की रक्षा करनी थी, धर्म की रक्षा करनी थी। और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जनेऊ नहीं तोड़ा, उन्होंने तिलक नहीं हटाया, उन्होंने चोटी नहीं कटवाई। अगर वो बच्चे चाहते तो उस अवस्था में अपनी चोटी का कटवा देते, यज्ञोपवीत को और करवा देते, उस पीताम्बर को हटा देते और वो जीवित होंगे। किंतु उन्होंने मरना मंजूर किया, किंतु धर्म का त्याग मंजूर नहीं किया। आज हम धर्म से जुड़ जाएंगे, आज हम धर्म से समर्पित हो जाएंगे। धर्मो रक्षित रक्षिता, तो धर्म हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। आज हमारे संघ के इतने सारे लोग केवल धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए, इनका हम सब लोगों को साथ देना है और धर्म के रास्ते पर लोगों को चलना है। उस समय का चिंतन, 100 वर्ष पहले का चिंतन कि ये RSS के लोग जो प्रचारक बनाए उन्होंने, ये प्रचारक क्या है? इनको महात्मा नहीं बनाया, साधु नहीं बनाया, और आपको शायद पता होगी कि वो गृहस्थ भी नहीं बनाया। प्रचारक लोग जो पूर्णकालिक होते हैं वो गृहस्थ भी नहीं होते, वो संत भी नहीं होते, पर है क्या कि वो गृहस्थ न होते हुए भी गृहस्थी हैं और संत न होते हुए भी वो संत के रूप में, माने गृहस्थ में रहते हुए भी वो गृहस्थी नहीं है, गृहस्थी के बाहर है, और संत न होते हुए भी वो संतों से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि केवल भगवाई तो नहीं पहन रखा है, संतों की बराबरी में है वो खड़े हुए, और उधर गृहस्थी में इसलिए है क्योंकि गृहस्थ के लोगों में वो पहुंचे। साधु इसलिए नहीं बनाए क्योंकि साधुओं की एक मर्यादा होती है, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, कहाँ खा सकते हैं, कहाँ पी सकते हैं, कहाँ बैठ सकते हैं, इस भगवा की एक मर्यादा। किंतु उन्होंने कहा ये मर्यादा में अगर बांध लेंगे तो ये हिंदुत्व की बात घर घर तक कैसे पहुंचाएंगे? और आज ये संघ के लोग घर घर तक इसीलिए पहुंच पा रहे हैं। और गृहस्थ भी हो जाएंगे तो क्या करेंगे कि अपने घर में केवल बस के रह जाएंगे, पुत्र पुत्रियों को मोह में ही लगे रह जाएंगे। इसलिए इनको गृहस्थ भी नहीं बनने दिया और इनको संत भी नहीं बनने दिया। इसलिए नहीं बनने दिया कि ये आपकी शोभा बढ़ाएं, आपकी रक्षा करें, और ये धर्म की रक्षा करने के लिए वो दिन भी दूर नहीं है। अगर हम एकत्रित और संगठित नहीं हुए तो बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। ये बहुत सदियों की बात पुरानी नहीं है। और बाकी भी बात छोड़ दो, भारत में सब कुछ हो रहा है। अभी धर्म देख करके, धर्म पूछ करके गोली मार रहे हैं वो लोग। और जब हम संख्या हमारी शून्य हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी, तो उन्हें मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने आप मर चुके होंगे। इसलिए हमें जगने की आवश्यकता है, हमें जागृत होने की आवश्यकता है, हमें सम्मान को पैदा करने की आवश्यकता है, और संस्कारशाली बच्चों को पैदा करने की आवश्यकता है। तो सब लोग धर्म के प्रति निष्ठावान होकर के सभी लोग साथ रहेंगे, क्योंकि यत्र विश्वम धर्मज्ञ नीलम, हम किसी से विरोध नहीं करते, हम किसी से विवाद नहीं करते, हम किसी से ईर्ष्या नहीं रखते। वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरा विश्व जो है वो हमारा घर है। अगर ऐसी बात होती तो हम अब्दुल कलाम को अपने देश का राष्ट्रपति नहीं बना रहे होंगे। अगर जातियों में बटा होता हमारा देश
तो संत रैदास को हम नहीं पूज रहे होते। संत रैदास को आज हम पूज रहे हैं। क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि वो गति थी उनकी। ये सनातन एक सबको लेकर के चलता है, सबको लेकर के चलने वाला है। बस आज हम पार्टियों के रूप में बट गए। जातियों से ज्यादा घातक है आज हम पार्टियों में बटना। आप अपनी जाति के व्यक्ति को वोट दे रहे, आप अपनी एक एक जाति से जुड़े। ये हिंदू सम्मेलन किसी बसपा का नहीं है, भाजपा का नहीं है, सपा का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। ये हिंदू सम्मेलन केवल सनातन धर्मियों का है, जिसमें सभी सनातन धर्मियों को एकत्रित होने की आवश्यकता है। आप वोट किसी को दीजिए, आप सपोर्ट किसी को कीजिए, ये आपका व्यक्तिगत विचार है, किंतु विचार सुदृढ़ करने के लिए आपको हिंदुत्व की शरण में आना चाहिए पड़ेगा, राष्ट्र की शरण में आना पड़ेगा। बस चिंतन यही रखना है कि जो राष्ट्र का हित चाहे हम उसको वोट करेंगे। आप सब लोग यही सब सारे लोग बुद्धिमान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सब लोग हैं, पर बहुत समय हो गया। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सनातन धर्म का ये संदेश था। सनातन धर्म में जयकारे अमर रहो मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं था। सनातन धर्म का नारा क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सभी की सुख की कामना करते हैं, सभी को निरोग रहने की कामना करते हैं, सभी को स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। वो है हमारा सनातन धर्म, वो है हमारा हिंदू धर्म। इसलिए इस हिंदू धर्म पर आप पंथ करने की कामना रखिए। अपने बच्चों को संस्कार युक्त, धर्म युक्त अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए, उनको प्रशिक्षित कीजिए और उनको संस्कार ये भी दीजिए कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आज आप लोगों को ये संकल्प भी लेना चाहिए कि आप अपने घर में जाओ। यहाँ से भाई साहब ने कहा कुर्ता हिला के नहीं जाना है। यहाँ से आप जाओ तो ये निश्चित करो कि आप हनुमान जी के उपासक हो तो हनुमान मंदिर में मंगलवार को तो जाओ ही जाओ। वैसे तो नित्य जाना चाहिए आपको। यदि आप नित्य मंदिर नहीं जा सकते तो जो हनुमान जी के उपासक हैं भाई वो हनुमान मंदिर पहुंचे, दुर्गा के उपासक हैं वो अष्टमी वाले दिन मंदिर पहुंचे, पर मंदिर जरूर जाए। मंदिर घरों में मंदिर पता क्यों? जब मुगल कालीन समय था कोई भी हिंदू बिना देव दर्शन के पानी भी नहीं पीता था और उस समय मंदिर दूर होते थे। वो यवन लोग हमें मंदिरों तक नहीं पहुंचने देते थे। तब हिंदू क्या करे ऐसे में? तो विचार किया कि ठाकुर जी को अपने घर में ही रख लो, क्योंकि उनका चेहरा देखकर के ही हम पानी पिएंगे। तो तब से यह परंपरा हमारे घर में मंदिर रखने की है। बाकी हिंदू के घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर तो मंदिर की जगह होना चाहिए और उस मंदिर में हमें नतमस्तक होने के लिए हमें स्वयं जाना चाहिए। आज आपने उल्टी परंपरा बहा दी, ठाकुर जी को अपने घर में डालते हो। अरे हमें ठाकुर जी के दरबार में जाने की आवश्यकता है। घर में उन शहीदों को रखिए, सरदार भगत सिंह के चित्र को रखिए, भारत माता के चित्र को रखिए, सुभाष चंद्र बोस के चित्र को रखिए, शंकराचार्य के चित्र को रखिए। इन चित्रों को रखेंगे घर में तो हमारा चित्र भी मजबूत होगा। घर में मंदिरों की परंपरा मुगल कालीन शासन से आई। हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा मुगल कालीन शासन से आई। रात्रि में विवाह होना मुगल कालीन संस्कारों से आए। तो वो मुगल कालीन संस्कृति हमें छोड़नी पड़ेगी। हमें अपनी सनातन धर्म की ओर लौट के आना पड़ेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 नमः पार्वती पतये हर हर। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधुवाद।